हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग खाली एट्रियम रीजन से रिलेटेड और वेंट्रिकुलर राइट हैंड साइड से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ें। आज हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में और पढ़ेंगे। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। उसमें कुछ नॉमेनक्लेचर चेंज है, उनको हम लोग और रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बात कर सकते हैं दिस वन पार्ट, ये क्या है अपना, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में एक वाल होता है, इसको लेफ्ट एवी वाल बोलते हैं। लेफ्ट एवी वाल मतलब लेफ्ट एट्रो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है। इसको बाइकैप्सिड वाल बोल सकते हैं। और बाइकैप्सिड वॉल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखा है इसके अंदर जो कस्प्स हैं वो 2 कस्प होते हैं, और ट्राइकस्पिड होता तो 3 कस्प होते हैं। ये 2 कस्प हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। और मिट्रल वाल भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज द वाल कार्डियक मसल्स 3 times thicker as compared to the wall of the right ventricle। ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो कार्डियक मसल 3 times कार्डियक मसल्स की बनी होती है, 3 times थिकर होती है, मोटाई ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वाल ऑफ राइट वेंट्रिकल। इसके कंपैरिजन में, इस पार्ट के कंपैरिजन में ये अपना लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में ये पल्मोनरी वाल्स हैं, ठीक है। पल्मोनरी वाल्स जो एक्सेप्शन होती हैं बेसिकली वेन्स हैं। बेसिकली एक्सेप्शन है, वेन्स का कम फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, बट यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर। पल्मोनरी वाल्स 4 होती हैं, 2 निकलती है लेफ्ट लंग से, 2 राइट लंग से। तो लेफ्ट और लंग की तो हम लोग ये यहाँ से देख सकते हैं, बट राइट लंग की खाली ओपनिंग दिखाई देती है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन होती है ये इसी साइड में, ये एट्रियम में। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है HbO2 और नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और इस राइट ऑरिकल से HbCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फ्लो करेगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में HbCO2, ठीक है। ये नोट होगी अपनी। फिर बात करते हैं दिस पार्ट, ये पार्ट है अपना स्मॉल रिजेज। अब इसके अंदर स्मॉल रिजेज और लार्ज रिजेज हैं। जैसे जो छोटे रिजेज हैं कुछ बड़े हैं, स्मॉल रिजेज कहलाते हैं कैलुमेनी कोरिनी, और जो लार्ज रिजेज हैं या टॉलर रिजेज हैं उनको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इन वाल को क्लोज एंड ओपन करने में, यानी यहाँ से शिफ्ट अप होते हैं, ये अटैच्ड रहता है ये वाल के साथ में रिजेज, इसको बोलते हैं कोरी टेंडिनी। फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल्स और कोलुमिनरी कोरी रेगुलर ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं। कोर्नी टेंडनी प्रेजेंट बोथ साइड में, एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली होती है। प्रेजेंट बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट, हेल्प टू ओपन वाल। किसको, इस वाल को हेल्प करते हैं, ये वाल है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल और इधर वाला राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल हो गए, इसको ओपन करने में हेल्प। डिफरेंस क्या है, ये बाइकैप्सिड होता है, ट्राइकैप्सिड होता है वाल। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग और आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए इसका अलग डायग्राम बना दिए, यहाँ से और कुछ रिप्रेजेंट करें। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये नीचे वाले में देख सकते हैं हम लोग। तो ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है फ्रॉम हियर, ये क्या है, वॉल ऑफ ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, वॉल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ओपनिंग। तो ये वाला पार्ट अपना क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी या आर्क, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन कम इनटू द कम आउट। जब ये बाहर निकलती है हार्ट से तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस में। ये एक लेफ्ट साइड में चली जाएगी और एक राइट साइड में चली जाएगी, राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में। हेल्प टू लेफ्ट लंग और राइट लंग में।
अब ये क्या है, अपना पल्मोनरी वाल है, या आगे ब्रांच में इसी डायग्राम में यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से निकलेगी ये, ठीक है। तो ये इसकी ओपनिंग होती है, ये वाल ऑफ द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और इसको बोलते हैं सेमिन्यूलर वाल, सेमिल्यूनर वाल, ये भी ट्राइकैप्सिड होता है। इसी डायग्राम को, इसी का पार्ट ये है, और एक पार्ट और है इसका, ये अपना यहाँ से हम लोगों ने ये पल्मोनरी आर्टरी देखी। अब एक और देखते हैं, ये वाला पार्ट, इस वेंट्रिकुलर पार्ट से, ठीक है, यहाँ से क्या निकलती है, अरोटा निकलती है इस पार्ट में, दिस इज द अरोटा, लेफ्ट साइड से, ठीक है। डायरेक्शन जैसे नोटबुक के अकॉर्डिंग नहीं, आपका जो डायरेक्शन है उसके लेफ्ट साइड से लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट साइड का रिप्रेजेंटेशन देना। अरोटा इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होकर के ओपन अप होती है, लेफ्ट साइड से कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ आती है। अब इसके भी 3 सब ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे ये ओपनिंग होगी, यहाँ से ब्रांचेस बने 1 2 3 सब ब्रांचेस हैं। सप्लाई ब्लड ऑल बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी के सभी ब्लड सप्लाई करता है सभी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ क्या होता है, अपना पेरिकार्डियल वाल होती है। क्या होती है, पेरिकार्डियल, ये डॉटेड स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने, पेरिकार्डियल वाल होती है। तो पेरिकार्डियम वाल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिरस बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर और इनर, इनर वाला पार्ट, आउटर वाला पार्ट। इनर पार्ट को विसरल बोलते हैं और आउटर पार्ट को पैराइटल बोलते हैं। दोनों जुड़ के क्या बनाती है, अपना पेरिकार्डियम या सिरस बनाते हैं। इन दोनों वाल्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड लिख दिया है, फ्लूइड है, सॉरी, फ्लूइड, ठीक है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड कौन सा, ये एक्सटर्नल और एक इंटरनल दोनों वाल्स हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल वाल हैं हार्ट की, उनके बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर जो बना रखे, दैट इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। बर्ड्स के और ह्यूमन के हार्ट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये अरोटा है, ये यहाँ से लेफ्ट साइड से निकल रही है, तो बर्ड्स में क्या होगी, राइट साइड में। द बर्ड हार्ट इज ओनली वन डिफरेंस, अरोटा गोइंग जस्ट अपोजिट टू द मैमल्स फ्रॉम राइट साइड। जैसे मैमल्स में लेफ्ट साइड से जा रही है अरोटा, तो ये कहाँ से जाएगी, बर्ड्स में राइट साइड से जाएगी, जस्ट अपोजिट, खाली यही डिफरेंस होता है मैमल्स के हार्ट। तो ये अपने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर थे। इसमें ये फर्स्ट पार्ट अपना राइट साइड है, एक साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके छोटे छोटे स्टेप्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग ये पोर्शन पढ़े हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ब्लड लेता है अपर चैम्बर से, ठीक है, अपर साइड से हार्ट के, और ये वाला पार्ट लोअर पार्ट से, तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। इधर की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लड सप्लाई करता है सभी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन्स होती है, लेफ्ट साइड लंग में ले जाएगा, और ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ये ओपनिंग दिखाई देती है क्योंकि अंदर से आती है नीचे साइड से, और ये कंप्लीट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं बॉडी के सभी पार्ट से। और ये वाला बॉडी पार्ट क्या करता है, वेंट्रिकल और ऑरिसल, ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी वेन्स के थ्रू लंग्स, लेफ्ट और राइट साइड के लंग्स से क्या लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। फिर ये वाल्स हैं, ये ओपनिंग्स हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, ट्राइकस्पिड होता है और बाइकस्पिड भी होते हैं। बाइकस्पिड का मतलब इसमें 2 कस्प्स होते हैं, और ट्राइकस्पिड का मतलब इसमें 3 कस्प्स होते हैं। यहाँ से अरोटा निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो कहाँ से निकलेगी, अपने ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से, और ऊपर जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसमें भी सेमिलुनर वाल होता है, इस साइड से, जस्ट यहाँ से, इस पार्ट से अपने
अरोटा निकलती है और कर्व बनाती हुई लेफ्ट साइड से आती है, ठीक है। इसकी ओपनिंग में भी सेमिनुलर वाल्व होते हैं और ट्राइकस्पिड होता है। खाली हार्ट ऑफ ह्यूमन और हार्ट ऑफ बर्ड्स में क्या डिफरेंस है, जो अरोटा होती है वो ह्यूमंस में या मैमल्स के अंदर लेफ्ट साइड से कम आउट हो रही है, वहीं बर्ड्स में ये कहाँ से आउट होगी, राइट साइड से कम आउट होगी। इसलिए हम लोग इन दोनों को एक साथ में पढ़ लें। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।